Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS and Sainik School. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will do a very important topic from your exams point of view, that is the national symbols of India. So first of all, we need to know what is the meaning of national symbols. National symbol क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने स्कूल में जाते हैं, आप सभी के स्कूल का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। आप सभी का, आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, वो जो जॉब में है उनका भी एक अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो बेसिकली दैट कार्ड इज द आइडेंटिटी फॉर टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। उस पर्सन को पहचानने के लिए वो आईडी कार्ड है। सिमिलरली किसी नेशन की आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स, कुछ इस तरीके के कंपोनेंट्स जो है उन्हें डिसाइड किया जाता है, जो जिनसे हमें ये पता लग जाता है उन सिंबल्स को देख करके कि ये उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके के जो सिंबल्स हैं उन्हें कहा जाता है नेशनल सिंबल्स। हर कंट्री के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। सिमिलरली इंडिया के भी इसी तरीके के कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें हम नेशनल सिंबल्स कहते हैं। जैसे उसमें हम अगर बात करें तो इंडिया के देयर आर टोटल 17 नेशनल सिंबल्स। फर्स्ट जिसमें अगर बात करें तो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एम्बलम है एंड सो ऑन। इन सभी नेशनल सिंबल्स के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। एज वी ऑल नो, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज नोन एज ट्राई कलर और तिरंगा। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसे क्या कहा जाता है? ट्राई कलर या तिरंगा कहा जाता है। ठीक है, ट्राई कलर और तिरंगा। ये नाम जो है इसे किस लिए दिया गया है? बिकॉज इसमें जो हमारा नेशनल फ्लैग है इट कंटेन्स 3 कलर्स, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स विच आर नोन एज बैंड्स ऑफ ट्राई कलर। दीज आर द अबव वन इज सैफरन, below this white, and the last one is green. These are the 3 strips, 3 bands which are in our national flag. तो सैफरन होता है सबसे ऊपर, उसके बाद व्हाइट एंड देन ग्रीन। तो ये 3 कलर कंटेन करता है हमारा नेशनल फ्लैग जो है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स, 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। ये तीनों कलर जो है ये अलग अलग चीजों को बताते हैं। जैसे सैफरन जो है इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज, व्हाइट जो है वो पीस और हार्मनी को डिपिक्ट करता है, और जो ग्रीन है वो ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड, ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड जो है उसको बताता है, फर्टिलिटी और ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड। तो ये तीनों के लिए है। इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सैफरन इट इंडिकेट्स, इट डिपिक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज, whereas white depicts the peace and harmony, भाईचारा और शांति का प्रतीक है ये। और जो ग्रीन है इट डिपिक्ट्स द फर्टिलिटी एंड ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता ऑफ लैंड। इन चीजों को डिपेक्ट करते हैं ये सभी। ठीक है, दीज आर दी 3 कलर्स। तो हर एक कलर का अपना एक मीनिंग है। अब जो हमारा इनिशियल जो फ्लैग है, जो सबसे पहला फ्लैग इंडिया का बनाया गया था, वो विच कंटेन्ड ओनली 2 कलर्स, वन सैफरन एंड ग्रीन। द फर्स्ट फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन्ड बाय ए गांधीयन लीडर और ए गांधीयन फॉलोवर नेम पिंगाली वेंकैया। ओके, पिंगाली वेंकैया ने जो है ये सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का वो डिजाइन किया था, और वही नेशनल फ्लैग धीरे धीरे इवोल्यूट होकर के आज के टाइम जो हम नेशनल फ्लैग देखते हैं वो हमारे सामने आया। इनिशियली जो नेशनल फ्लैग था उसमें सिर्फ 2 ही कलर सैफरन और ग्रीन था। आफ्टर दैट द कलर व्हाइट विच इज द कलर ऑफ पीस एंड हार्मनी was added in this national flag, and in this white band, इस white band के ऊपर शुरुआती समय के अंदर जो सिंबल यूज किया गया था दैट वाज स्पिनिंग व्हील, चरखा। ठीक है, उस टाइम पर चरखा जो था, ये नहीं कि गांधी जी यूज करते थे चरखा इसलिए उसको यहां लगाया गया।
मेन रीजन चरखे को यहाँ पर स्पिनिंग व्हील को यहाँ इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन था बिकॉज दैट वाज द सिंबल ऑफ इंडिजीनियसनेस, नेशनलिटी का सिंबल था वो, एक तरह से नेशनल कॉपरेशन का सिंबल था। गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट जो हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाइकआउट करने के लिए कहा। और जो कपड़ा है, जो टेक्सटाइल, उस टाइम पे जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी ब्रिटेन की, उसका बाइकआउट होगा तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होगा ब्रिटिशर्स को। उसके लिए उन्होंने इंडियंस को कहा कि आप खुद से स्पिनिंग व्हील से क्या बनाइए, खादी बनाइए। और वही चीज एक मूवमेंट बना था। इस वजह से नेशनल जो आपका नेशनल फ्लैग है उसमें जो व्हाइट स्ट्रिप है वहां पर स्पिनिंग व्हील को जगह दी गई थी। लेटर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब नेशनल फ्लैग की फॉर्म में इस ट्राई कलर को अडॉप्ट किया, उस टाइम पर यहाँ ये जो आपका स्पिनिंग व्हील है इसकी जगह पर इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ धर्म चक्र, जिसको आप अशोक चक्र भी कहते हो। इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ मौर्यन रूलर अशोका। सारनाथ लाइन कैपिटल, सारनाथ में लाइन कैपिटल है, एक स्टैचू, आप देखेंगे एक पिलर है जो जिसके ऊपर ये लिया गया है, जिससे से हमने हमारा नेशनल एम्बलम भी लिया है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह भी हमने वहीं से लिया है। तो सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, वहां से ही अडॉप्ट किया गया है। तो नेशनल फ्लैग के अंदर अब जो है इसकी जगह पर क्या आता है, एक हमारा जो ये धर्म चक्र आता है और इट हैज 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स हैं एंड द कलर ऑफ दिस धर्म चक्र इज ब्लू। तो ये नेशनल फ्लैग है। अब नेशनल फ्लैग कब, हमने कहा कि मॉडर्न टाइम पर जो नया जब इवोल्यूशन हुआ उसके बाद नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो नेशनल फ्लैग दिस ट्राई कलर इज अडॉप्टेड एज अ नेशनल फ्लैग ऑन 22nd of July 1947. Our Constituent Assembly decided that this tricolor would be the national flag of India, and on 22nd July of 1947 the Constituent Assembly officially adopted this tricolor as the national flag of India. National flag of India, या अगर इंडिया का हम ऑफिशियल नेम भी दे तो ऑफिशियल नेम इंडिया का हो जाता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का जो नेम आता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, भारत गणराज्य, हिंदी में से कहा जाता है भारत गणराज्य, बिकॉज भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिकन कंट्री है एक। ओके, तो वो अब हम आगे इसकी भी बात करेंगे कि क्या मतलब होता है डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री का क्या मीनिंग होता है। उसकी बात हम जो आगे के वीडियोस होंगे उनके अंदर बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है विच इज नोन एज ट्राई कलर और तिरंगा, इट कंटेन्स 3 कलर्स, सैफरन, white and green. The saffron color depicts strength and courage, white depicts the peace and harmony, and green जो है green for fertility and auspiciousness of the land. And on the white strip one chakra which is known as dharma chakra, which was adopted from the Sarnath line capital of Ashoka, उससे इसको अडॉप्ट किया गया, उसको हमने जगह दी। और ये जो है नेशनल फ्लैग की फॉर्म में 22nd of July 1947 को अडॉप्ट किया गया। एक जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया है और उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है, इंडिया के नेशनल फ्लैग का डायमेंशन कई क्वेश्चंस, कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे आपके आरएमएस सैनिक के एग्जाम हो। इसमें क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जाता है उसको जानने से पहले हम समझे। देखो, नेशनल फ्लैग जो है उसका डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं तो मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो लेंथ और ब्रेथ जो है नेशनल फ्लैग की, उसका रेशियो कितना है, 3:2, 3:2 रेशियो होगा। द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 3:2। आप सभी ने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपको पता होगा दैट मीन्स अगर हम कोई भी नेशनल फ्लैग डिजाइन करेंगे इंडिया का, तो उसके अंदर लेंथ जो है वो हमेशा 3 पोर्शन होगा, और जो ब्रेथ, जो उसकी ब्रेथ है, जो विड्थ है उसकी, वो हमेशा 2 पोर्शन होगा। ओके, इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। अभी लास्ट ईयर इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग बनाया गया था, और 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे होता है उस दिन उसको शायद गेटवे ऑफ इंडिया के पास वहां पर उसको होस्ट किया गया था। और वो उसका जो डायमेंशन था वो था, ये जो उसकी लेंथ है वो थी 225 मीटर।
ओके तो 225 मीटर्स की लेंथ है, तो ऑब्वियसली बात अगर 3 पोर्शन हो गया 225 यानी कि 1 पोर्शन 75, तो उसकी ब्रेथ जो है वो कितनी हो जाएगी 150 मीटर। तो हमेशा इसी डायमेंशन के अंदर 3:2 के ही डायमेंशन के अंदर हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो बनाया जाएगा। अगर मैं एक छोटा नेशनल फ्लैग बना रहा हूं तो उसकी लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसकी ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर होगी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या होगा। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है A इज इक्वल टू 3:2, B 2:3, C 3:4 एंड D 4:3। अब बच्चे बोलेंगे सर ने बोला था, ठीक है सर 3:2 होता है, पहला ही ऑप्शन है और पहला ही ऑप्शन कर देंगे, और यही गलती होती है बिकॉज यहां पे उसने पूछा है ब्रेथ और लेंथ का रेशियो, तो यहां आंसर चेंज हो जाएगा, ये 2 पोर्शन और ये 3 पोर्शन, तो आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो बात की हमने बात की नेशनल फ्लैग के बारे में। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। इट वाज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। इट कंटेन्स 3 कलर्स, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन डिनोट्स स्ट्रेंथ एंड करेज, it denotes peace and harmony, and green denotes fertility and auspiciousness. On the white strap we have the dharma chakra which is adopted from the Sarnath, line capital of Ashoka. Okay, तो ये हमने उसकी डायमेंशंस जो है वो होती है 3:2, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो होता है 3:2। तो यहाँ पर अभी हमने नेशनल फ्लैग की बात की, आगे के वीडियोस में हम बाकी के जो हमारे नेशनल सिंबल्स है उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।